बेरोजगारी का भी दर्द बहुत भली भांति समझता हूँ। उन लोगों को जब कभी भी कानूनी रूप से मदद की ज़रूरत होगी तो हमारे दरवाजे उन लोगों के लिए 12 बजे रात में भी खुला हुआ है। बेरोजगारी और भूख का जो आग है वो लगेगी तो किसी भी लाठी और गोली बम बारूद को भी नहीं समझता है लोग, भूख की आग में। तो आपके पास एग्जाम लेने की व्यवस्था नहीं है तो आप कैसे मेधावी छात्रों को सेलेक्ट करेंगे? तो उसी भी जो है ना सो एक बहुत बड़े तूफान का जो है सो संकेत देता है। बीएसएससी के वो अभ्यर्थी कल जो थाने में बैठे थे और उनको पता नहीं था कि भविष्य क्या होगा, वर्तमान तो बड़ा बुरा था, तो पहुंचते हैं शिवनंदन भारती हाईकोर्ट के जाने माने वकील और वहां पर उनके रिक्वेस्ट पे पहुंचते हैं, उनके साथी इनके पास आते हैं, पहुंचते और इनके पहल के बाद उनको छोड़ा जाता है। अब वो बाहर निकल गए मगर भविष्य अभी भी अंधकार में, क्योंकि सरकार अभी तक सिर्फ एक पाली का एग्जाम रद्द की है, 2 पाली का बाकी है। वो बच्चे जिनके पिता घर का खेत बेच के उनको पढ़ाने के लिए गांधी मैदान और पटना के हर जगह पे भेजते हैं, वो बच्चे अब इनसे इंतजार में कि क्या होगा, सरकार नहीं मानी तो क्या होगा। वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शिवनंदन जी, कल तो आपने उनको बचा लिया, मगर उनका भविष्य क्या बचाने की कोशिश करेंगे, उनका साथ देंगे क्योंकि 2 पालियों का एग्जाम रद्द नहीं हुआ? देखिए, आपको मैं बहुत ही बेबाकी से एक बात बताना चाहूँगा कि मैं एक एडवोकेट हूँ और एडवोकेट की जो कार्यशैली होती है वो कोर्ट कचहरी में कानूनी रूप से जितना मदद होता है वो करने की, इसके अलावा हम उस पर बहुत कुछ ज़्यादा मेरा बोलना उचित नहीं है जी। सवाल एक है। दूसरी बात है कि देखिए, जब जिस तरीके से मैं आपको बता दूं जानकारी के माध्यम से कि छात्रों के अधिकार का हनन होगा तो छात्रों जो है सो रोड पर इकट्ठा होंगे। आप उसको गोली बंदूक लाठी डंडा से कब तक डरा के रखेंगे? अंग्रेज़ी हुकूमत जब यहाँ से चली गई तो बार बार आप जितना बेबाकी तरीके से बिना कोई सोचे समझे जब मन हो लाठी भांज दो, ये पहली प्रक्रिया नहीं है। और ये बहुत हैरत की बात है कि अब बिहार में पुलिस का जो मनोबल है वो इतना बढ़ गया कि वो छात्रों पर लाठी चटकाने में जरा सा भी वक्त का इंतजार नहीं करते हैं या किसी भी व्यक्तियों सही का। बात है। उनको लगता है कि यहाँ चूँकि कोई एक्शन नहीं। देखिए, पहले क्या हुआ करता था कि छात्रों या गरीबों या पब्लिक जनता पर जब कभी भी लाठीचार्ज होता था तो हाई लेवल की एक मीटिंग होती थी, उस पर सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है उस पर बढ़ चढ़ कर उसकी निंदा करते थे। तो मैं आपको बहुत ही बेबाकी से बोल रहा हूँ कि इस पूरे प्रकरण को मैंने देखा और उस पूरे प्रकरण में मैं सत्ताधारी जितने दोषी हैं उससे कम मैं विपक्ष की भूमिका को नहीं मानता हूँ। विपक्ष का क्या भूमिका था? छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ तो आज कितने विपक्ष के नेता जो हैं जो इस मुद्दे को देखिए, बहुत जेन्युइन मुद्दा है। जी। यदि क्वेश्चन आउट हुआ तो 9 लाख छात्रों का भविष्य है। 9 लाख कौन सा ऐसा एग्जाम है जिसमें जो है सो क्वेश्चन आउट नहीं होता है? किसी में पकड़े जाते नहीं पकड़े जाते हैं। मेरिटोरियस छात्र जो है सो बंद कमरे में संघर्ष करते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ जो है सो इधर उधर का करप्शन का जो है लाभ लेते हुए अयोग्य लोग नौकरी में आ रहे हैं। तो ये भ्रष्टाचार का जो अपना पूरे चरम सीमा पर चला गया है तो सरकार को इस पर बहुत ही गंभीरता से चीज़ों को सोचना चाहिए। और जो भी छात्र शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी के अहिंसक मार्ग पर गांधी जी के ही चरणों में बैठकर यदि कड़ाके के ठंड में यदि वो शांतिपूर्ण तरीके से अपनी विरोध व्यक्त कर रहे थे तो विरोध भी आप व्यक्त नहीं करने दे रहे हैं, तो ये बहुत गलत। एक सवाल है जो छात्रों के मन में बहुत ज्यादा है, मैंने वीडियो किया उसके बाद कमेंट बॉक्स में भी आ रहा है, मुझे कॉल्स भी आए थे कि क्या अब उनके पास कोई कानूनी रास्ता है? अगर सरकार 2 पाली का परीक्षा रद्द नहीं करती तो क्या वो कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट के सामने रख सकते हैं? देखिए, बहुत ही अहम बात आपने कहा। सवाल ये है कि ये कानूनी विकल्प है। छात्र आएंगे तो रीट के माध्यम से माननीय हाई कोर्ट में हम लोग इस बात को रखेंगे। यदि छात्र अप्रोच करते हैं, सभी लोग सामूहिक रूप से पिटिशनर बनते हैं तो जनहित याचिका के तौर पर हम कर सकते हैं। परंतु सवाल ये है कि हाई कोर्ट की भी अपनी मजबूरी होती है। मजबूरी ये होती है कि कितने मामलों पर हाई कोर्ट जो काम एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज सिंपल सा डिमांड है कि आप 2 पाली का, जो कि 1 पाली का स्पष्ट हो गया कि क्वेश्चन आउट था, जो साबित हुआ, जिसके आधार पर सरकार के तरफ से और बीएसएससी के तरफ से जो है सो नोटिफिकेशन जारी किया, रद्द किया गया। तो भाई जो उसके संदेह के घेरे में आ गया तो तमाम को कर दीजिए और फिर से सभी का एग्जाम लीजिए। ये तो इनजस्टिस हो जाएगा। तो आपके पास एग्जाम लेने की व्यवस्था नहीं है तो आप कैसे मेधावी छात्रों को सेलेक्ट करेंगे? और जब मेधावी छात्र नहीं आएंगे, उनकी पीड़ा को आप समझिए। जो लोग पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरी की तलाश में न जाने कितना वो संघर्ष करते हैं, तो उनकी पीड़ा को सरकार को समझनी चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। लेकिन यदि नहीं हो रहा है तो ये बहुत ही एक ऐसा
खामोशी भी जो है ना सो एक बहुत बड़े तूफान का जो है सो संकेत देता है। तो छात्रों को आप शांत कर दीजिए, हर मुद्दे पर लाठी चटका कर उसको घर में बैठा दीजिए, लेकिन ये जो बेरोजगारी और भूख का जो आग है वो लगेगी तो किसी भी लाठी और गोली बम बारूद को भी नहीं समझता है लोग, भूख की आग में। तो उनको आप बहुत इत्मीनान से, यदि सरकार उनके तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाती आयोग की तरफ से कि किस कारणों से उन्होंने नहीं किया, इसकी संवेदनशीलता को लेते। लेकिन हकीकत बात यह है, मैं आपको बता दूं कि जो प्रशासनिक तौर पर देखा जाए तो छात्र हो, किसान का संगठन हो, मजदूर का संगठन हो या जनता, आम जनता के सेंटिमेंट का बात हो, किसी को कोई डर नहीं है, क्योंकि आज का समाज बहुत ही बुद्धिजील हो चुका है। वो अपने ग्रीवांसेस को भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं रखते हैं, और यदि 2, 4, 5, 10, 50, 100 के संख्या में यदि लोग संघर्ष भी करते हैं तो उनको कुचल दिया जाता है, और बैक सपोर्ट जो का होना चाहिए उसमें लोग डर और दहशत की वजह से नहीं कर पाते, जिसका जो है सो लाभ ये लोग उठाते हैं। शिवनंदन जी, एक सवाल है और आखिरी सवाल ये है कि अब उनके पास रास्ते कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे परीक्षा रद्द, तो क्या रास्ता बचता है? 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि सरकार पर पॉलिटिकल आप दबाव देने के लिए आपके पास धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से, मैं यही कह रहा हूँ छात्र तो सरकार मान नहीं रही इस बात। नहीं छात्र भी गलत करते हैं। ठीक है। आप रोड पर बहुत हो हल्ला करने से नहीं होता है। आपका एक प्लेटफॉर्म है, अन्ना मूवमेंट में देखिए ना कि अनशन के बदौलत ही रातों रात सब चीज़ को चेंज कर दी, सरकार हिल गई। आप में यदि आपके मुद्दे में स्ट्रांगनेस है, जेन्युइन मुद्दा है, तो आप भी शांतिपूर्ण कहा जाता है कि आप भाई गर्दनी बाग में ही बैठिए, और हजारों लाखों की संख्या में जब छात्र जमा होंगे तो सरकार का कान खड़ा होगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा क्या? और दूसरा विकल्प है कि आप जनहित याचिका के माध्यम से, यदि छात्र सभी लोग तैयार होंगे, इकट्ठा होंगे, कोई पहल करे और तब वो लोग आए, तो इस चीज़ को हम लोग लगाएंगे हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में मामला जब जाएगा तो ज़रूर इन लोगों का जो है सो कान खड़ा होगा। और इसको हम बहुत जल्दी, चूँकि 2-4 छात्र आ भी रहे हैं, तो एक बार हम इन लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि कोर्ट में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, बहुत शिद्दत करना होता है, और यहाँ 1 मैन आर्मी की तरह कि वो तो अपना देते हैं सारी जिम्मेदारी, और उस जिम्मेदारी को निभाना, यहाँ सारे कागज़ पत्र बहुत प्रॉपर वे में करना होगा। तो सारा चीज़ हम लोग को, यदि ये लोग अप्रोच कर रहे हैं तो उसको लेके फिर हम लोग करेंगे। तो फिर आप मतलब इनकी तकलीफ में इनको साथ दीजिएगा ना, क्योंकि कानून की प्रक्रिया आप जानते हैं। छात्रों का दर्द को मैं बहुत भली भांति समझता हूँ, बेरोजगारी का भी दर्द बहुत भली भांति समझता हूँ, और इस बच्चों को कानूनी रूप से जो मदद होगा, इवन कि जिन छात्रों को लाठीचार्ज हुआ, कुछ लोगों के अज्ञात के विरुद्ध FIR भी हुआ, तो उन लोगों को कहीं डरने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों को जब कभी भी कानूनी रूप से मदद की ज़रूरत होगी तो हमारे दरवाजे उन लोगों के लिए 12 बजे रात में भी खुला हुआ है। चलिए, तो जो शख्स आपके बुरे वक्त में साथ दो, वो उसका नाम होता है रहनुमा, मगर अभी बिहार में और पटना में उनका नाम है शिवनंदन भारती, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया हम आम लोगों को, हम आम छात्रों को नहीं पता होता है, और इसके लिए क्या भाग दौड़ करना है, 0 सन्नाटा होते हैं। तो उन छात्रों के लिए रहनुमा बनकर आए हैं शिवनंदन भारती। कह रहे हैं कि बेरोजगारी और गरीबी दोनों का दर्द हम समझते हैं, और इस दर्द को समझते हुए वो कितने बजे भी हमारे पास आए, हम उनके लिए हमेशा तैयार रहेंगे। तो 2 रास्ते हैं, 2 रास्ता इन्होंने बता दिया है। आपको जो रास्ता पसंद है वो आज आप अपनाइए, और हाँ, आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।